देखिए, भारत की राजनीति में जब भी असली राष्ट्रवादी नेतृत्व सामने आता है तो विरोधी ताकतें साजिश के जाल बुनने लगती हैं और साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी करती है। जैसा कि आपको पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ को देखकर लग ही गया होगा। नहीं लगा होगा तो हम आपको विस्तार से बताते हैं पूरे विषाद को, पूरे बुने हुए जाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिलाषा और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर करने की कोशिश की शुरुआत एक विवादित मोहरे से की गई। सबसे पहले बात करेंगे उस शंकराचार्य विवाद की जिसने अचानक सियासत की दिशा बदल दी। पिछले महीने प्रयागराज में माघ मेले के दौरान एक प्रसिद्ध शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान से रोक दिया गया था। हम सब जानते हैं प्रशासन की उस पर कार्रवाई भी हुई। उस कार्रवाई के बाद शिष्यों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली, तनाव देखने को मिला और मामला तेजी से बढ़ता चला गया। इसके बाद हमने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो भाजपा के भीतर ही दो धड़ों का विरोधाभास सामने आता है और यहीं से शुरू होता है ये जाल। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने वाली रेस से बाहर किया जा रहा है। इवन यूपी चुनाव से भी, यानी 2027 यूपी चुनाव से भी साइडलाइन करने की साजिश हो रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे दो गुटों में भीतर ही, दो धड़ों में जो भाजपा के जो भाजपा है वो दो धड़ों में कैसे विभाजित दिखाई दी इस साजिश को अंजाम देते हुए। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य को पूज्य मानते हुए उनका समर्थन करते हुए इस समय दिखाई दिए और दूसरी तरफ जो उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक बटुक थे वो ब्राह्मणों को सम्मान देकर अलग रुख दिखाते हुए सामने नजर आए, जिसमें वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी लपेटने की कोशिश कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ को बुरा बताने की जो होड़ में लगे हुए थे। अगर राजनीति की गहरी परत अब सामने आती है तो उसमें एक परत ये भी है कि 27 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में कहा था कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों को फिर से सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। यह बयान उसी समय आया जब शंकराचार्य विवाद पूरे देश की राजनीति में आग लगा रहा था। तो सोचिए, जिस समय योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को संभालने में लगे हो, इस मुद्दे के बारे में बताने में लगे हो, उस समय अमित शाह कहते हैं कि अरे भैया, मतलब योगी का नाम नहीं लिया लेकिन नाम लिए बिना योगी को टारगेट करते हुए कहा कि अरे भैया, वो तो सनातन का अपमान कर रहा है, उनको सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि यह सारा घटनाक्रम सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को 2029 लोकसभा चुनाव से पहले फ्रंट लाइन से हटाने की रणनीति का हिस्सा है। अगर ऐसा हुआ तो योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी अन्य जिम्मेदारी की तरफ बढ़ा दिया जाएगा, अन्य जिम्मेदारी को सौंप दी जाएगी और प्रधानमंत्री की रेस से उनकी भूमिका को कमजोर कर दिया जा सकता है इसके माध्यम से। यानी एक धार्मिक विवाद को विपक्ष तो मुद्दा बना ही रही थी, लेकिन भीतर के किले की अंदरूनी मतभेद के साथ जो सच सामने आया है और जो हमने देखा है वो हमारे लिए और एक राष्ट्रवादी देशभक्त के लिए बड़ा ही अचंभा वाला या फिर यूं कहे कि चकित करने वाला विषय है। एक लोकप्रिय कर्मयोगी और राष्ट्रवादी नेतृत्व को हटाने के पीछे पूरा का पूरा बीजेपी, अमित शाह, उनके पार्टी के कुछ लोग और विपक्ष तो लगा ही हुआ है। सब मिलकर एक राष्ट्रवादी को हटाना चाहते हैं। दोस्तों, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, हम सब जानते हैं।
शंकराचार्य विवाद राजनीति के रूप से इतना बड़ा कारण बन गया कि विपक्ष भी इसे योगी सरकार पर हमला बना के हथियार बनाकर पेश कर रही थी। हम सब ने देखा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है और सनातन मान्यताओं को कमजोर किया जा रहा है, जो कि काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद एक राष्ट्रवादी हैं, सनातन है, योगी हैं, सनातनी है, योगी हैं। उन पर एक सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और पक्ष के द्वारा उनके ही घर से तो उठ रहा है, वो अलग ही बात है। पश्चिमी जो राजनीति में इसे हिंदू समाज के खिलाफ जो दिखाया जा रहा था, उसे अब आप कैसे झुठलाएंगे कि कैसे एक कर्मयोगी को, राष्ट्रवादी को इन तमाम चीजों से हटाकर किसी और चीजों में, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राज्य भक्ति से हटाकर इन सियासी जालों में घुसाने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस समेत कुछ दलों ने तो मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तीफे की मांग तक कर दी, ये कहते हुए कि योगी सरकार ने संत समाज के प्रति अपमान दिखाया है। सोचिए, जो खुद संत, सनातन ये सब में विश्वास नहीं रखता, उसने कह दिया। लेकिन एक नजरिए से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अखाड़ा परिषद और ब्राह्मण समुदाय ने इस विवाद में उनका साथ दिया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी का समर्थन किया जाए। संतों ने ये भी कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश गलत है और सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, ना कि सनातन धर्म के नाम पर आप स्वामी बनकर, शंकराचार्य बनकर हड़ताल करें, विवाद करें। असल में यह मामला सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि राजनीतिक रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। विपक्ष इसे योगी के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उनकी लोकप्रियता में जो है वो कमी आ सके, गिरावट आ जा सके और भविष्य की राजनीति में उन्हें उनसे छुटकारा मिल सके। लेकिन हम देश की जनता को अब सरकार से सवाल पूछना होगा और सवाल करना चाहिए कि क्या एक सच्चे राष्ट्रवादी कर्मयोगी नेता के खिलाफ साजिश की जा रही है इस देश में? क्योंकि जिस तरीके के बयान आए अमित शाह के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा, वो सब इन्हीं बातों की तरफ इशारा करता है, इन्हीं सवालों की तरफ इशारा करता है। और क्या भारत की राजनीति में ऐसे विवादों के पीछे गहरी रणनीति छुपी होती है? आज सच जानना हर देशभक्त का अधिकार है। हर देशभक्त को ये सच जानने का अधिकार है कि उनके लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह और बीजेपी के ही दल के लोग मिलकर जो कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं। विपक्ष के दल तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन अपने ही दल के लोग ऐसा क्यों? हम सबको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भारत के भविष्य की राजनीति में इन खेलों का बड़ा असर होने वाला है। और असर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आपके सबके प्यारे योगी आदित्यनाथ को ये लोग रास्ते से हटा दे। राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी नेतृत्व को आगे बढ़ाने वाले लोगों को हटाने की साजिश जिस तरीके से इस देश में चल रही है हम सब जानते हैं। और उसमें से ही एक जीता जागता ये उदाहरण है कि कैसे योगी आदित्यनाथ को बार बार टारगेट करके पक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ही बार बार टारगेट करके उन्हें मुख्यमंत्री के पद से, प्रधानमंत्री के रेस से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है? अपने राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।